RCB finally broke their 17-year curse in 2025. Now they come in as a defending champions. Does that change the pressure on the team or does it actually free them up? Only Mumbai Indians and Chennai Super Kings has ever won back-to-back IPL titles. Do you genuinely believe RCB can join their elite club? I have Cricket Insight AI with me. We'll deep dive into these discussions. Welcome Cricket Insight AI. धन्यवाद। मैं तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए डूबते हैं इस चर्चा की गहराई में। बिल्कुल। So now my first question will be around the auction and the squad building. RCB barely spent at the mini auction. Venkatesh Iyer at 7 CR was practically the only new entrant to their best 11. Is that a sign of confidence in the core or missed opportunity? ये टीम के कोर पर भरोसा जताने जैसा हो सकता है या कुछ इसी तरह का मौका भी छूट सकता है। अब ये देखना होगा कि उनका कोर कितना स्थिर रहता है। और आरसीबी अगर आपको याद हो लास्ट टाइम 23.5 सीआर तक गई थी वेंकटेश अय्यर के पीछे जब तक केकेआर ने उनसे छीन नहीं लिया और उसके बाद पता है वेंकटेश अय्यर का वो परफॉर्मेंस आया और इस सीजन उन्होंने सिर्फ 7 सीआर में मिल गया है। सो इज दैट द बार्गेन ऑफ द ऑक्शन और व्हाट डज ही ब्रिंग इनटू द साइड? वह बतौर बैटर और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का अनुभव लाते हैं और अगर फॉर्म में है तो तेज शुरुआत भी दे सकते हैं। टीम के संतुलन को मजबूत करने में मददगार है। एंड और एक पॉइंट अगर हम देखें लियाम लिविंगस्टन को उन्होंने जाने दिया है और उनकी जगह पे अभी जैकब डफी आ चुके हैं एंड जॉस हेजलवुड अभी अवेलेबल नहीं है। तो हाउ मच डज दैट ओवरसीज स्लॉट सफल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द टीम? ये काफी मायने रखता है क्योंकि जैकब डफी अभी पूरी तरह से पहले जैसे फॉर्म में नहीं है। इससे टीम का संतुलन प्रभावित हो सकता है, खासकर विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना अहम होगा। नाउ थोड़ा डिस्कस करते हैं प्लेइंग 11 क्या रहेगा, की रोल्स कौन से प्लेयर को कौन सा की रोल निभाना पड़ेगा। द लाइकली बेस्ट 11 रीड्स लाइक विराट कोहली, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, पटीदार कैप्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, then Josh Hazelwood maybe or Jacob Duffy initial stage because Josh is not available for first few matches. So where do you see the biggest X factor in this lineup? सबसे बड़ा एक्स फैक्टर विराट कोहली का फॉर्म और कंसिस्टेंसी हो सकती है। उनके कप्तानी में टीम की दिशा को संभालना और मध्य क्रम का संतुलन बनाए रखना सबसे अहम होगा। Now अगर हम बात करें रजत पाटीदार एज ए कैप्टन, how has he grown into that role and can he handle the pressure of defending a title with Virat Kohli in the same dressing room? राजत पाटीदार ने अपनी लीडरशिप स्किल्स पर काफी काम किया है, लेकिन विराट कोहली के साथ उस दबाव को संभालना एक अलग चुनौती हो सकती है। ये देखना होगा कि टीम में संतुलन कैसे रहता है। एंड अभी थोड़ा अगर बात करें लोअर डाउन द ऑर्डर फिनिशर रोल में, टीम डेविड एट नंबर 6 is one of the most destructive finisher in T20 cricket. But does RCB have a plan B if he has an off day in आउट गेम्स? बिल्कुल, आरसीबी के लिए अलग प्लान होना जरूरी है, खासकर नॉकआउट मुकाबलों में। उनके पास जॉस हेजलवुड या जैकब डफी जैसे विकल्प हैं जो टीम को अतिरिक्त मजबूती दे सकते हैं। साथ ही फिनिशर की भूमिका में भी रिजर्व प्लान पर काम किया जा सकता है। Our next segment is about strength and weakness. So on paper the batting is stacked, but 5 of the first 7 batters have a weakness against one particular spin type, that is left arm Chinaman, including Virat Kohli, Jitesh Sharma and Safir. Could a smart team exploit this in 2026 IPL? ये एक अहम सवाल है। टीम को इस कमजोरी पर ध्यान देते हुए खास तैयारी करनी होगी, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या अलग अलग बैटिंग ऑर्डर ट्राई करना। कोच और कप्तान को इस पर खास फोकस करना होगा। Now coming back to again जॉस हेजलवुड, जो कि लास्ट सीजन इनके स्प्रे हेड रहे थे फ्रॉम बॉलिंग डिपार्टमेंट, 22 विकेट्स निकाले थे। हाउ बिग ए रिस्क इज दैट सो मच ऑफ दैट बॉलिंग डिपेंड्स ऑन वन ओवरसीज फास्ट बॉलर and staying fit for the whole tournament? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। टीम मैनेजमेंट को जॉस के फिटनेस पर ध्यान रखना होगा और अगर वो फिट रहते हैं तो उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। RCB's spin department looks thin. Just Suyash Sharma as a specialist spinner on the turning tracks like Chepauk or Eden Gardens. Could that be a serious problem? हो सकता है, क्योंकि स्पिन पर ज्यादा निर्भरता एक जोखिम पैदा कर सकती है। टीम को दूसरा स्पिन विकल्प विकसित करना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। एंड मैं थोड़ा चाहूंगा आप थोड़ा डिटेल में आंसर दो, क्योंकि स्पिन अगर आप देखोगे तो कृणाल पांड्या भी एक ऑप्शन है। कृणाल पांड्या का अनुभव और उनकी विविध भूमिकाएं टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। उनकी स्पिन और ऑलराउंडर क्षमता उस बैलेंस को मजबूत करती है। साथ ही युवा स्पिनर को भी मौका दिया जा सकता है। Now our segment 5, like the Virat factor and fans emotion related to RCB.
Virat Kohli scored 600 plus last season with multiple plus scores. At this stage of his career, what does another IPL title mean for his legacy? ये विराट के लिए बहुत मायने रखेगा। एक और आईपीएल खिताब उनके करियर को और ऊंचाई पर ले जाएगा और शायद उन्हें सीमाओं से आगे एक चैंपियन के रूप में देखा जाएगा। The RCB fan base is arguably the most emotional in all of cricket. Does that E-Sala Cup Namde energy shift now that they have actually won it? What does fans expect in IPL from RCB? ये सच में बहुत दिलचस्प सवाल है। फैंस की उम्मीद है कि आरसीबी अब लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगी और विराट कोहली की कप्तानी में टीम का जोश और भी मजबूत होगा। बट यहाँ पे आप थोड़ा गलत हो, विराट कोहली कैप्टन नहीं है, रजत पाटीदार कैप्टन है। आप सही कह रहे हैं, रजत पाटीदार कप्तान है। इसका मतलब ये है कि टीम की रणनीति उन्हीं के नेतृत्व पर निर्भर करेगी। विराट कोहली एज ए लीडरशिप रोल में रह सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं और जो फैंस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, फील्डिंग में वो जोश बनाए रखते हैं, ये सब कितना मायने रखता है? बिल्कुल, विराट कोहली का अनुभव, उनकी मौजूदगी और फील्डिंग में खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, ये सब टीम की मनोबल को बढ़ाता है, खासकर दबाव भरे मैचों में। ये बहुत मायने रखता है। Now, give us your honest prediction, title prediction. This segment is the verdict. And do you think RCB can lift the trophy again, or this curse of is shift to another franchise? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आरसीबी की टीम काफी मजबूत दिख रही है। अगर वो अच्छी शुरुआत करती है तो वो सच में ट्रॉफी के करीब जा सकती है। One player who is not Virat Kohli that RCB fans should be watching very closely this season, and why? जरूर, फैंस को विशेष रूप से रजत पाटीदार पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी और मैच फिनिशिंग बहुत अहम हो सकती है इस सीजन। बिल्कुल, आई थिंक हमने पूरा कवर कर लिया और मैं अपने ऑडियंस को भी बोलूंगा कि आप भी अपने साइड से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहते हो कि सब अच्छा करे, या आप देख रहे हो कि वो बहुत अच्छा करेंगे इस सीजन में। थैंक यू क्रिकेट इनसाइट फॉर गिविंग अस सो ब्रिलियंट आंसर एंड एक्यूरेट एनालिसिस फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आगे भी आपकी मदद करता रहूंगा। मैं अपने ऑडियंस से बोलूंगा कि गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरीके का मजा आया या नहीं इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो आपको मजा आया इस नया इनिशिएटिव में कि हम एआई से एनालिसिस पूछ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल जवाब, तो फिर हम आगे दूसरे टीम्स के लिए भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे। और यस, आईपीएल सीजन में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी लेके आओ, क्योंकि हम लोग लाइव भी करते हैं इवनिंग में और रात में। डेली लाइव होती है हमारे यूट्यूब चैनल, वहाँ पे एज ए गेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एज ए ऑडियंस आप जो भी कमेंट करते हो देते हैं, इस पर चर्चा करके हमारे गेस्ट हैं, क्रिएटर दोस्त हैं।